प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब की चंगाइयों के लिए और उस वचन के लिए जो पवित्र वचन में परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु यूसुफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, एक नए दिन के साथ खुदावन आपने हमें ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका पवित्र वचन कहता है कि धन्यवाद के साथ स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए परमेश्वर, आपके बड़े कार्य के लिए खुदावन खुदा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मेरे साथ जुड़ा हर एक जन आज ब्लेस किया जाए यीशु मसीह के नाम के द्वारा। चंगाइयाँ इनकी जिंदगी का हिस्सा हो। आपके वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं खुदा। आपके लहू बहाने से हमने शिफा को लिया परमेश्वर। हर एक जन जो आज बीमार है यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगाइयाँ इनकी जिंदगियों में जाए खुदावन खुदा। ये चंगे किए जाए परमेश्वर, आपका आत्मा इन्हें छुए खुदावन खुदा। ये चंगे किए जाए, चंगाइयाँ इनकी जिंदगी का हिस्सा हो खुदा। पवित्र आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि जीवन का सोता तेरे पास है खुदावन खुदा। तेरे प्रकाश से हम प्रकाश पाएंगे। मेरे जिंदा परमेश्वर, हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा परमेश्वर, जीवन को लेने पाए खुदावन खुदा। तेरे मार्गों पर चलने पाए परमेश्वर। ये खुदावन खुदा तेरे वचनों को, तेरे कार्यों को करने पाए पूरा परमेश्वर। तेरा सुसमाचार सुनाने वाले बने खुदावन खुदा। इनके जीवन बदले परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें छुए, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए। शैतान की हर एक योजनाएं आज उनकी जिंदगियों में से रद्द हो। हर एक शैतानी प्लान, हर एक शैतान की चालें यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाती रहे। परमेश्वर का फजल इनके साथ रहे, उसका अनुग्रह आपके साथ रहे मेरे जिंदा परमेश्वर। हर एक जन आज ब्लेस किए जाए खुदावन खुदा। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत दूंगा। मेरे जिंदा परमेश्वर, इनके घरानों को ब्लेस करना खुदावन खुदा। जिस कार्य, जो भी कार्य परमेश्वर तेरी ओर से हो, जब ये करे परमेश्वर, इनके घरानों में बरकत जाए खुदावन खुदा। इनके घराने आशीषित किया जाए पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि तू बज, तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे जिंदा परमेश्वर, इनके साथ इनके घराने आशीषित किए जाए परमेश्वर। डिवाइन रिश्ते, डिवाइन हेल्पर्स इनकी जिंदगियों का हिस्सा खुदावन खुदा। आपका मसा, आपका अनुग्रह इनकी जिंदगियों के ऊपर जाए परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है कि अभिषेक के द्वारा तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। मेरे खुदावन खुदा, अपना अभिषेक इनकी जिंदगियों में रिलीज कर। इनके घरानों के जुए टूटे मेरे जिंदा परमेश्वर। इनके जुए टूटे आज खुदावन खुदा। आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे। आज के वचन के द्वारा ये हर एक जन आज फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन आमीन। अपनी परख में खरे निकले। 1 शमूएल 16 की 10 आयत में लिखा है, इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता है गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। मेरे प्रियो, जब आप मसीह में आते हैं तो आप परमेश्वर की ओर से परखे जाते हैं। परख का मतलब है परमेश्वर देखता है कि एक दुख, बीमारी, परेशानी में क्या आप परमेश्वर की हजूरी में और विश्वास में बने रहते हैं या फिर आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं। क्या आप उस परख में खरे निकलते हैं? जब आप दुख, बीमारी, परेशानी में परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर को नहीं छोड़ते और आप उस परख में खरी निकलते हैं, तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है और आपको ऊंचा और आशीषित करता है। बाइबल बताती है कि शमूएल को परमेश्वर ने कहा कि यिशै के घर में जा और उसके पुत्रों में से एक को इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक कर। जब शमूएल यिशै के घर में गया तब उसने यिशै से कहा कि जा अपने बेटे को लेकर आ, मैं उसे आशीषित करना चाहता हूँ और अभिषेक करना चाहता हूँ। तब लिखा है कि यिशै ने अपना बड़ा बेटा भेजा। परमेश्वर ने कहा, मैंने इसे अयोग्य करार किया है। इसी तरह से यिशै ने बाकी पुत्र भी शमूएल के सामने भेजे, लेकिन उन सब को परमेश्वर ने अयोग्य करार किया। क्या परमेश्वर ने यिशै के सारे पुत्रों को बिना परखे अयोग्य करार किया? नहीं, परमेश्वर ने उन सब को परखा था तो वह अपनी परख में खरे नहीं निकले थे, यानी परख में फेल निकले थे, क्योंकि वह परमेश्वर की हजूरी में पूरी रीति से नहीं बने थे।
जब जब सबसे छोटा पुत्र जो दाऊद था शमूएल के आगे दाऊद आया, तो उस परमेश्वर ने कहा कि मैंने इसे चुना है, इसी को अभिषेक कर। और उस समय दाऊद अभिषेक किया गया। दाऊद क्यों चुना गया और क्यों उसका अभिषेक किया गया? क्योंकि दाऊद परख में खरा निकला था। वह विश्वास और परमेश्वर में पूरी रीति से चलता था। मेरे प्रियो, मेरे मसीह में आने के बावजूद भी मेरे जीवन में दुख, बीमारियां थी, पर मैं परमेश्वर में बना रहा और परमेश्वर को नहीं छोड़ा और उस परख में खरा निकला। उस परख में खरे निकलने के कारण परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया और आशीषित किया। आज कुछ विश्वासी ऐसे हैं, जब उनके जीवन में ज़रा सी मुसीबत आती है तब वह कुड़कुड़ाने लगते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। वह उस परख में खरे नहीं निकलते, बल्कि उस परख में फेल हो जाते हैं। फिर परमेश्वर उनको इस्तेमाल नहीं कर पाता और न ही वह आशीषित हो पाते हैं। वचन में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा परखा जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास में बने रहे, ताकि जब परमेश्वर आपको परखे तब आप उस परख में खरे निकले, जिससे परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके और आशीषित कर सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके इस महान वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं विश्वास में बनी रहूंगी और परख में खरी निकलूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।